नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे धाकड़ एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर किसान भाइयों आप लहसुन की फसल में कंद का आकार बढ़ाना चाहते हैं तो लहसुन की फसल में हमें पोटास किस समय डालना चाहिए जिससे कि लहसुन की फसल में कंद का आकार बढ़े। किसान भाइयों, लहसुन की फसल एक कंद वर्गीय फसल है जिसमें पोटास की खाद की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। अगर आप लहसुन की फसल से अधिक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और कंद के आकार को अधिक से अधिक बड़ा करना चाहते हैं तो लहसुन की फसल में हमें किस समय पर पोटास खाद डालना चाहिए जिससे कि लहसुन की फसल में आप कंद का आकार को बढ़ा सके और लहसुन की फसल में अधिक से अधिक कंद के आकार को बढ़ा बढ़ा सकते हैं। साथ ही वह लहसुन की फसल में आप खाद को किस समय पर डालना चाहिए और लहसुन की फसल में आपको पोटास डालते समय कितने दिनों में डालना चाहिए लहसुन किसान भाइयों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जो भी किसान भाई हमारे धाकड़ एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि आपको नई से नई जानकारी जल्द ही नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाए। किसान भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसान भाइयों, बात करते हैं लहसुन की फसल में। अगर किसान भाइयों आपकी लहसुन की फसल 25 से 30 दिन की हो गई हो तो आप लहसुन की फसल में 12-32-16 NPK 12-32-16 और म्यूरेट और पोटास का खाद का उपयोग तो आपने किया ही होगा। बहुत सारे किसान भाई बुआई के समय करते हैं और बहुत सारे किसान भाई लहसुन की फसल में 25 से 30 दिन के होने पर करते हैं। अगर आप लहसुन की फसल से कंद के आकार को बढ़ाना चाहते हैं तो लहसुन की फसल में 25 से 30 दिन की स्टेज पर आप NPK 12-32-16 का उपयोग करें या MOP का। अगर किसान भाई आपकी लहसुन की फसल 50 अगर किसान भाई आप NPK 19-19 खाद का उपयोग भी कर सकते हैं जिसमें किसान भाई 19% पोटास होता है, 19% नाइट्रोजन होता है, 19% फास्फोरस होता है जिससे कि लहसुन की फसल में वृद्धि होगी। और लहसुन अगर किसान भाई पीलापन रहेगा तो उसमें पीलापन में भी वृद्धि होगी। अगर किसान भाई लहसुन की फसल में लहसुन की पत्तियाँ पीली पड़ रही हो तो वह कंद के आकार बहुत ही धीरे धीरे बढ़ेगा। इसलिए किसान भाइयों आप NPK 19-19-19 खाद का उपयोग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर किसान भाइयों आपकी लहसुन की फसल 50 से 60 दिन की स्टेज पर हो गई हो और अगर आप लहसुन की फसल में पोटास खाद नहीं डाला है तो आप 50 से 60 दिन की स्टेज में पोटास खाद डाल सकते हैं जिससे कि लहसुन की फसल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, 50 से 60 दिन के स्टेज में आप 0-52-34 खाद का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि इसमें 34% पोटास होता है जिससे कि लहसुन की कंद के आकार में बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसलिए किसान भाई आपको पता ही है लहसुन की फसल एक कंद वर्गीय फसल है जिससे कि वह कंद रहता है, वह ज़मीन में रहता है और वह अधिक वृद्धि विकास के लिए पोटास खाद की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों आप जब किसान भाइयों 60-70-80 या 100-90 दिन के हो गई हो तो किसान भाइयों आप 0-0-50 खाद का उपयोग भी कर सकते हैं जिससे कि आप इसमें 50% पोटास होता है जो लहसुन की फसल में कंद के आकार के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जब किसान भाई आपके 70 दिन से ऊपर होने वाली है स्टेज पर किसान भाई तो आप MOP या धीरे धीरे किसान भाई अगर आपकी किसान भाई लहसुन की फसल 50-60 दिन की हो गई हो और आप किसान भाई कंद के आकार को बढ़ाने के लिए MOP खाद डालते हैं तो MOP खाद में किसान भाई वह बहुत ही धीरे धीरे गलता है जिससे कि लहसुन की फसल में धीरे धीरे गलता है तो कंद के आकार में भी धीरे धीरे वृद्धि होगी। इसलिए आप किसान भाइयों 0-0-50 का उपयोग कर सकते हैं खाद जिससे कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर किसान भाई बात करें किसान भाई तो 70 दिन की स्टेज में आपको 0-52-34 खाद का अवश्य कर उपयोग करना चाहिए जिससे कि कंद में इसमें 0-52-34 0-0-50 में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 90-80 के स्टेज पर किसान भाई आप डाल सकते हैं जिसमें फिक्स पोटास होता है 50% जो कंद के आकार के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। और आप 70 दिन की स्टेज में आप 0-52-34 खाद का उपयोग कर सकते हैं, इसमें भी 34% पोटास होता है। या फिर आप 0-0-50 खाद का भी उपयोग कर सकते हैं, इसमें 50% पोटास होता है जो वृद्धि विकास के लिए कंद के बहुत ही लाभकारी होता है। अगर किसान भाई यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई से नई जानकारी जल्दी ही नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाएगी।